कैसे हो सब लोग का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIA। सो फाइनली वीडियो आ चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा होता है, फटाफट से देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि हम लोग इसकी लेने वाले समझ के बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है ना, ये बेसिक लेक्चर है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम लोग बहुत सारी बेसिक चीजें सीखेंगे। ठीक है, क्या लिविंग क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, है ना, कैसे बने होते हैं, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हमारा आज का होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, और यार फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, रिक्वेस्ट आप सभी लोग से। एंड चलो करते वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि आने वाला बहुत ज्यादा मजा, बहुत ही खतरनाक तरीके से हम लोग सीखने वाली सारी चीजें। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा क्या है, जो हमारा चैप्टर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो देखो, हमारे चैप्टर के अंदर घुसने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए क्या लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले ना हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि आखिर वो है क्या। ठीक है, उसी तरीके से हमें अगर इस चैप्टर को पढ़ने का है ना, तो इस चैप्टर का ये जो टाइटल है, ये जो हेडिंग है, इसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, आखिर इसका मतलब क्या होता है और हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो चलो यहाँ पर ध्यान दो फटाफट से, क्या लिखा है, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये लिविंग वर्ल्ड का क्या लोचा है। ठीक है, ये लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, देखो ध्यान से। लिविंग मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? लिविंग यानी क्या, हर एक वो चीज जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है उन्हें हम लिविंग कहते हैं। समझा कैसे? देखो, लिविंग क्या होता है, लिविंग क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल दो। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल दो। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिनके अंदर लाइफ होती है। क्या होती है? लाइफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइफ प्रेजेंट होती है मतलब क्या, जीवन होता है, जीवन। और ये क्या करेगा फिर, तो मूवमेंट करेगा। क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। ये बात आपको समझ के रखना है। ठीक है, मतलब दुनिया की हर एक वो चीज जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हो गया, मैं क्या हूं, इंसान हूं, पर मेरे अंदर क्या है, लाइफ है, जीवन है, तभी ना मैं जिंदा हूं, तभी ना मैं मूवमेंट कर पा रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं। ठीक है, तो मतलब मैं क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। आप लोग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, है ना, अर्थवम, है ना, जो धरती में सब देखो चूटी वूटी घूमती रहती है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पेड़ पौधे सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर लाइफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब जिस भी चीज के अंदर लाइफ प्रेजेंट होता है उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। और वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया, वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया, दुनिया यानी कि भैया संसार, हमारा अर्थ। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ है इसके अंदर कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हमें इनकी स्टडी करने की है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा धरती है, देखो धरती पे कितने हैं, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वायरस, बैक्टीरिया, कोरोना वायरस, है ना, हम इंसान, जानवर, ये सब क्या है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारे अंदर लाइफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कितने टाइप के हमारे धरती पे हैं, कितने प्रकार के हैं, हमें इनकी स्टडी करने की। ठीक है, और हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब आप बोलेगे भैया ये माइक्रोब्स का क्या लोचा है। ठीक है, माइक्रोब्स क्या होता है, देखो ध्यान से। आप लोग को पता है क्या, जो हमारी धरती है ना, हमारी धरती में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो हमारी धरती पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बहुत सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से। एक होता है हमारा, एक हमारा होता है विजिबल। क्या होता है? विजिबल। अभी मैं बस ऐसे आपको समझा रहा हूँ बेसिक चीज। ठीक है, विजिबल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ध्यान दो, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, विजिबल ऑर्गेनिज्म। दूसरा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इनविजिबल। ठीक है, इन भैया इनविजिबल। ठीक है, क्या होता है इनविजिबल। देखो अब तुम बोलोगे कि भैया ये क्या है, ये विजिबल और इनविजिबल क्या होता है। देखो, विजिबल मतलब होता है जो दिखाई देता है। ठीक है, जो हमें हमारे आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरा होता है इनविजिबल। इनविजिबल यानी क्या, जो हमारे आंखों से दिखाई ना देता हो। ठीक है, तो हमारी धरती पे ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे आंखों पे दिखाई देते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, है ना, ये सब हमारे आंखों पे दिखाई देते हैं, है ना। पर कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमारे धरती पे प्रेजेंट है जो हमारे आंखों से दिखाई बिल्कुल भी नहीं देते हैं। समझा? देखो, तो जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं भैया, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं क्या, माइक्रोब्स। क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें हमारे आंखों से दिखाई ना दे, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। समझा कि नहीं समझा? तो व्हाट इज माइक्रोब्स? ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें हमारे आंखों से दिखाई ना दे पर हमारी धरती में प्रेजेंट हो, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, आप बोले भैया कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो यार हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता होगा? चलो बताता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से। आप लोगों ने नोटिस किया होगा अभी हमारी धरती पे
हमारे अर्थ में 1 साल पहले आपका स्कूल बंद था। आपका स्कूल बंद था, आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, पर आपका स्कूल क्यों बंद था आप लोग को पता है क्या? हाँ भैया पता है क्यों? क्योंकि यार देखो ना, अभी कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस आया था, बहुत सारा प्रॉब्लम में डाल रहा था, इसके लिए हमारा स्कूल बंद हो गया था। तो ये जो कोरोना वायरस है ये क्या है? ये जो वायरस है ना, ये जो वायरस है, ठीक है, ये जो हमारा वायरस है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये वायरस है, बैक्टीरिया, सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके पास लाइफ है। पर ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमें दिखाई नहीं देते। क्या तुमने वायरस को देखा है? बताओ जल्दी से, अपने आंखों से वायरस को तुमने देखा है कि भाई हाँ भैया कोरोना वायरस आ रहा है, भागो भागो भागो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? अपने आंखों पे देखा था क्या? अरे भैया कैसे देखेंगे, वो तो दिखाई नहीं दिया हमको। वो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर इतने छोटे होते हैं ना, क्योंकि हमारे आंखों पे दिखाई नहीं देते। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें हमारे आंखों पे दिखाई ना दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। तो इन सब माइक्रोब्स की स्टडी हमें करने की है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। समझा क्या? हम लोग सीखेंगे यार वायरस क्या होता है, ठीक है, जो कोरोना वायरस आया था, ये बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, फंगाई क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये सारी क्या है? ये सारी चीजें हमारे माइक्रोब्स है जो हमें हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। इन सब की स्टडी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। समझा सारी चीजें कि आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अब मेरा कुछ बेसिक चीज आपको समझाता हूं जो ना इस चैप्टर को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो पहले मैं इसे रफ करता हूं, फिर मैं आपको बहुत सारी बेसिक चीजें समझाऊंगा, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। तो मजा आ रहा है क्या? सारी चीजें मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, फटाफट से करते हैं इसको रफ रफ रफ। मैं आपको ना कुछ बेसिक चीजें बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। चलो देखो, क्या आप लोग को पता है हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, उनका जो शरीर है, ये किससे बना होता है? बताओ जल्दी से, किसे किसे पता है? कमेंट करो, ठीक है। मतलब हम जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, मतलब जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है, ठीक है, उनका जो शरीर है, ये जो शरीर है, जो बॉडी है, ये किससे बना होता है, ठीक है, किस चीज से बना होता है? क्या आप लोग को पता है? यहाँ पर कोई है जो बता सकता है हमें किससे बना होता है? देखो ध्यान से, तो मैं आपको बताता हूं। हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये क्या है? ये हमारा अंडा है, ठीक है। ये क्या है? इसका नाम कुछ दे दे क्या? इसका नाम कुछ दे दे। इसका नाम रखते हैं मुन्ना, रख देते हैं मुन्ना, ठीक है, समझो जरा, मुन्ना, ठीक है। ये हमारा है मुन्ना, ठीक है। ये मुन्ना क्या है? मुन्ना क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसका जो शरीर है, जो मुन्ना का जो शरीर है, दिख रहा है आपको, ये शरीर किस चीज से बना होता है? क्या आपको पता है? ये मेरा शरीर किससे बना है? आपका शरीर किससे बना है? दुनिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, पेड़ पौधे, इन सबकी बॉडी किससे बनी होती है? क्या आप लोग को पता है? चलो बताता हूँ। देखो, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी यानी कि शरीर बना होता है सेल से। किससे? सेल से। अरे भैया वो घड़ी वाला सेल क्या? अरे नहीं रे बाबा, वो घड़ी वाला सेल नहीं है, ठीक है। ये हमारे बायोलॉजी का एक वर्ड है, ठीक है, जिन्हें हम सेल बोलते हैं, और इसी सेल से हमारी बॉडी बनी होती है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है, इसी सेल से बना होता है। ये जो सेल होता है ना, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, देखो ध्यान से, इस प्रकार का, ठीक है। इस सेल का कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है। तो जो सेल होता है ना, इसी सेल से हमारी बॉडी बनी होती है। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, जो सेल होता है ना, बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हमारे आंखों से वो दिखाई भी नहीं देता। अब आप लोग सोचो, ये जो सेल है ना, ये सेल इतना छोटा होता है कि हमारे आंखों से विजिबल नहीं, हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे भैया यार इतने छोटे से सेल से हमारी बॉडी कैसे बनी होगी? बताओ जल्दी से। देखो, ये जो सेल होता है ना, ये छोटा है, ठीक है। पर क्या जो मेरा इतना बड़ा शरीर आपको दिख रहा है, तो क्या मेरा एक सेल से बना होगा? क्या नहीं, बहुत सारे सेल से बने होंगे, बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर मेरा बॉडी बना होगा, ठीक है। मतलब देखो, इतनी बातें तो क्लियर है, हमारी बॉडी सेल से बनी है, पर एक सेल से बनी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक सेल तो बहुत छोटा होता है ना, वो तो हमारे आंखों से भी दिखाई नहीं देता। मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी होगी, ये बात आपको समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर एक सेल है, ये जो सेल है ना, अगर एक है, सिंगल है, ठीक है, अगर ये सिंगल सेल है, ठीक है, तो इसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे अगर सेल ऐसे मिल जाए, बहुत सारे सेल मिल जाए, बहुत सारे, ठीक है, मतलब बहुत सारे सेल मतलब बहुत सारे सेल, मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? ऐसा बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल, मतलब सेल लोग का ग्रुप, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ सेल है ना, मतलब सेल लोग का जो ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अरे भैया वो टिश्यू क्या, जिसे हम लोग मुंह पोंछते हैं? अरे नहीं रे यार, ये बायोलॉजी का वर्ड है टिश्यू, ठीक है।
ये टिश्यू मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, मतलब एक सेल है तो सेल, अगर एक सिंगल सेल है तो सेल है, ठीक है। बहुत सारे सेल कंबाइन हो गए, ग्रुप में आ गए तो हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। देखो अब मेरी बॉडी सेल से बनी है, मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बॉडी सेल से बनी है। क्या एक सेल से बना है, क्या नहीं, क्योंकि एक सेल तो बहुत छोटा होता है, हमारे आंखों में दिखाई नहीं देता, मतलब बहुत सारी सेल से बना होगा ना, सिंपल सी बात है। तो जो मेरा शरीर है, जो मेरा चमड़ा बिमड़ा है, मतलब यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है एक होगा क्या, नहीं, ये जो चमड़ी बहुत सारे सेल से बनी होगी, तो जो बहुत सारा सेल है ना यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू से क्या बनता है, बहुत सारे टिश्यू एक साथ आते हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे टिश्यू एक साथ आते हैं, तो क्या बनता है, हमारा ऑर्गन्स बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन्स। अब आप लोग बोलोगे भैया ये ऑर्गन्स का क्या लोचा है ना, ये ऑर्गन्स क्या होता है, ऑर्गन्स यानी क्या, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल वाला हो गया हमारा भेजा यानी कि ब्रेन हो गया, ये सब क्या है, ये सब ना ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स कैसे बना होता है, ये ऑर्गन्स ना जब बहुत सारे टिश्यू एक ग्रुप में आते हैं, एक साथ आते हैं, तब हमारा ऑर्गन्स बनता है, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, देखो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये बहुत सारे यहाँ पर देखो छोटे 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 बहुत सारे सेल हैं, तो बहुत सारे सेल का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो ऐसे एक टिश्यू, फिर यहाँ पर बना देता हूं ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत एक और टिश्यू, ठीक है, यहाँ पर एक और बना देता हूं, ठीक है, ऐसे एक और टिश्यू, ठीक है। जब ये सारे टिश्यू एक साथ ऐसे ग्रुप में आते हैं ना, तब ये हमारा ऑर्गन्स बनता है। क्या बनता है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स बनते हैं। उसके बाद ये जब ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स एक साथ लाइन में आ जाते हैं, तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, समझा। मतलब जो सारे ऑर्गन सभी हमारे हार्ट, लिवर, किडनी, ये सब है ना, जब ये सब एक सीक्वेंस में एक लाइन में आ जाते हैं, तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक इंसान की बॉडी है ना, देखो इसे, अब अच्छे से तो नहीं है, ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे ये है, यहाँ पर तुम्हारा लंग्स है, यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेट है ना, यहाँ पर किडनी होती है ऐसे। तो ये सब क्या है, सब सारे ऑर्गन से, सारे ऑर्गन देखो एक साथ आए ना एक लाइन में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। और ये जो ऑर्गन सिस्टम काम करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि फंक्शंस करना शुरू करते हैं, तब एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक मिनट रुको, ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। एक जिंदा इंसान बनकर तैयार हो जाता है, समझा। तो इस तरीके से इंसान बना होता है। देखो कितना अच्छे से मैंने आपको समझाया ना, कि देखो हम जो इंसान होते हैं, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारी जो शरीर होती है, ये किससे बनी होती है, ये सेल से बना होता है, ठीक है। ये जो सेल होता है, ठीक है, तो क्या एक सेल से बना नहीं, क्यों, क्योंकि इस जो सेल होता है ना बहुत छोटा होता है, हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता, तो बहुत सारे सेल से बना होगा। तो जो बहुत सारे सेल होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यू से क्या बना, बहुत सारे जब टिश्यू एक साथ आते हैं तो क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन, जब सारे ऑर्गन एक लीनियर एक लाइन में आते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग उसको, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम जब काम करना स्टार्ट करते हैं, देखो ना, मेरे हार्ट काम कर रहा है, मेरा लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, मेरा लंग्स काम कर रहा है, ठीक है, ये जब मेरा भेजा काम कर रहा है, यानी ब्रेन काम कर रहा है, तो ये जब काम करना स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस में, तब हमारा एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट जो भी ऑर्गेनिज्म है बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं ना, दुनिया में बेसिकली 2 टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। देखो इनकी बॉडी सेल से बनी है, तो ना दुनिया में ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं, ठीक है। पहले इसे मैं रफ करता हूं, चलो आ जाओ फटाफट से, इसको मैं करता हूं रफ, फिर आपको बताता हूं कि दुनिया में 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से, ठीक है। देखो इतनी बातें समझा ना कि भाई दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सेल से बना होता है, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। मतलब वो कैसे बना होता है, ठीक है, कितने सेल से बना होता है, इसके अकॉर्डिंग, है ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो हमारा लिविंग, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ भाई, मेरा पेन यार सूख गया, ठीक है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कितने सेल से बना होता है, एक सेल से बना कि बहुत सारे सेल से बना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। एक हमारा होता है योनी, क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और एक होता है हमारा मल्टी सेलुलर, क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ रही है। देखो मैं क्या बोला कि हम इंसानों की बॉडी, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है, ठीक है। और मैंने आपको सारा दिखा दिया कैसे बॉडी हमारी सेल से बनी होती है। तो देखो ध्यान से,
ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक सेल से बना है कि बहुत सारे सेल से बना है। इसके अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा होता है यूनिसेलुलर, एक हमारा होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे भैया ये यूनिसेलुलर का क्या लफड़ा है और ये मल्टी सेलुलर का क्या लफड़ा है। देखो ध्यान से समझो, ठीक है, समझो। देखो यूनि मतलब होता है यूनि, ठीक है, ये जो लिखा ना यूनि, यहाँ पर लिख दो क्या, देखो देखो ध्यान से, ठीक है, मीनिंग समझो। यूनि, ठीक है, ये जो यूनि लिखा है ना, इसका मतलब होता है, ये जो यूनि लिखा है इसका मतलब होता है, सिंगल। क्या होता है? सिंगल। ध्यान देना, ठीक है, इसका मतलब होता है सिंगल। सेलुलर, ये जो लिखा ना सेलुलर, CLLULAR, ठीक है, सेलुलर, इसका मतलब होता है सेल। ठीक है, और सेल क्या होता है? जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर देखो मल्टी, ये जो मल्टी लिखा ना, मल्टी मतलब क्या होता है भैया? मल्टी मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा है सेलुलर मतलब क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है, मतलब सेल। और हमारी बॉडी किससे बनी? सेल से बनी है। मतलब एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी, जिसका शरीर खाली सिंगल सेल से बनाओ। किससे बनाओ? सिंगल सेल से। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। पर अगर एक सेल से बना है, एक सेल यानी क्या? सिंगल सेल। अगर सिंगल सेल से बना है तो वो क्या हो गया हमारा? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर बहुत सारे सेल से बना है मतलब मल्टी यानी मेनी। अगर मेनी सेल से बना तो हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया सारी चीजें? अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बना है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप बोलोगे भैया एग्जाम्पल ठोको। क्या ठोको? एग्जाम्पल ठोको। तो अभी ना हम लोग एग्जाम्पल ठोके। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। यूनिसेलुलर में कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा एनिमल आएगा जो खाली सिंगल सेल से बना होता है? देखो हमारा होता है एमीबा। ठीक है, हमारा होता है एमीबा। हमारे होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, हमारा होता है वायरसेस। ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, और यहाँ पर एग्जांपल क्या लेंगे? यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल यहाँ पर ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमंस यानी इंसान लोग। ठीक है, एनिमल्स हो गए। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, ये सारी चीजें। देखो यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल देखा। यूनिसेलुलर मतलब क्या? एमीबा हो गया। ठीक है, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए। ये सब जो होते हैं ना, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर इनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है। और सिंगल सेल मतलब क्या? एक सेल। और जो सेल होता है वो एक सेल इतना छोटा होता है कि हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता। इसके लिए सारी चीजें हमें हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, बाकी मेनी सेलुलर यानी क्या? मल्टी सेलुलर, है ना। मेनी सेल यानी क्या होता है? देखो मेनी सेल यानी कि मल्टी सेलुलर। तो जो मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है। जैसे देखो क्या हो गया? ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गए, है ना, पेड़ पौधे हो गए, है ना। जैसे मैं क्या हूँ? ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान हूँ, तो मेरी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है। ठीक है, मतलब मैं क्या हूँ? मैं मल्टी सेलुलर हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। ये सारी चीजें समझ गया क्या? तो मल्टी सेलुलर क्या होता है, मेनी और यूनिसेलुलर क्या होता है, समझ गया सारी चीजें। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? बेसिक, जो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर मैं आपको एक और टॉपिक समझाता हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे रफ करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझ के रखना है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, आ जाओ। तो ये वाला समझा, ये यूनि क्या होता है, मल्टी क्या होता है, समझ गया। इसमें कुछ डाउट है क्या? फाड़ू तरीके से नहीं। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रफ, मैं पहले रफ करता हूँ। देन अभी मैंने आपको क्या समझाया कि हमारे धरती पे, हमारी दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से बनी होगी उनकी बॉडी, यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से बनी होगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं ना। देखो ये जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा धरती मैया है। ठीक है, ये हमारा धरती मैया है, यानी कि हमारा अर्थ है। ठीक है, अब हमारे अर्थ में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, मैनी टाइप्स के। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, मैनी डिफरेंट। ठीक है, मैनी डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। ठीक है, मतलब हमारे धरती पे, हमारे अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या पाए जाते हैं? ठीक है, अच्छा मान लो अगर मैं इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए आऊं, पढ़ाई करने के लिए आऊं, तो मैं क्या आसानी से पढ़ाई कर पाऊंगा? बताओ जल्दी से। देखो हमारी धरती पे पेड़ हैं, पौधे हैं, इंसान है, जानवर है,
पेड़ भी एक प्रकार के होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे टाइप्स के पेड़ होते हैं। जिसके मान लो एक पेड़ है जो बहुत छोटा है, एक पेड़ है जो बहुत बड़ा है, एक पेड़ है जिसमें फ्रूट्स आता है, फल आता है, एक पेड़ में फ्रूट्स आता ही नहीं है, कोई पेड़ ऐसा है जिसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, फूल आता है, कोई पेड़ ऐसा जिसके अंदर फूल ही नहीं आते। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के पेड़ भी हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनकी स्टडी करने जाऊं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करने जाऊं, तो क्या मैं आसानी से इनकी पढ़ाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो बताओ, क्या मैं आसानी से इनकी पढ़ाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मैं मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगा? मैं मर जाऊंगा तो भी इनकी पढ़ाई पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। उसी तरीके से कुछ साल पहले, ठीक है, 2011 में, ठीक है, 2011 में, इतना साल, ठीक है, 2011 में, ठीक है, एक हमारे साइंटिस्ट थे, एक हमारे साइंटिस्ट जिन्हें हम बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, एक हमारे अंकल थे, ठीक है, एक हमारे क्या थे भैया, जल्दी बोलो, अंकल थे, ठीक है, अंकल अंकल अंकल, एक हमारे अंकल थे जिन्हें हम क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे अंकल साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जो बायोलॉजी में आए थे, ठीक है। तो साइंटिस्ट थे, ये अंकल आए, ये अंकल ने भी बोला चलो यार हम लोग करते स्टडी, ठीक है। ये अंकल आए तो भैया इस अंकल का नाम तो कुछ होगा ना। इस अंकल का क्या नाम है? इन अंकल का नाम है, इन साइंटिस्ट अंकल का नाम है R.H. विट्टेकर, ठीक है, R.H. विट्टेकर, ये हमारे अंकल का नाम है, ठीक है। ये हमारे साइंटिस्ट जी थे। ये आए और बोले ना हमारे धरती पे मैं देखता हूँ कितने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो इनकी स्टडी करने के लिए आए, ठीक है। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए हमारे R.H. विट्टेकर आए। और जैसे ही आए ना धरती पे देखते हैं, अरे बाप रे बाप, इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनकी स्टडी अगर हम लोग करने जाएंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे भैया, हम लोग टपक जाएंगे, फिर भी इनकी स्टडी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तब हमारे R.H. विट्टेकर बोले मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं 5 ग्रुप। क्या बनाऊंगा मैं बनाऊंगा 5 ग्रुप और दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्हीं 5 ग्रुप में भर के रख दूंगा, ठीक है। ये हमारे R.H. विट्टेकर जी ने बोला यार हमारे बच्चे जो आएंगे आगे उनको पढ़ने में कितनी तकलीफ होगी। अगर वो पेड़ के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो यार पेड़ के बारे में पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के पेड़ होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं बना देता हूं ग्रुप, तो जब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे तो आसानी से पढ़ ले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो हमारे यहाँ पर अंकल जी ने 5 ग्रुप बनाया। अब आप लोग भैया कौन सा 5 ग्रुप बनाया, चलो आपको बताता हूं कि हमारे अंकल जी ने कौन सा 5 ग्रुप बनाया, ठीक है। देखो, जो हमारा पहला ग्रुप है ना, जो हमारा पहला ग्रुप है, ठीक है, उसका नाम होता है किंगडम, ठीक है, ध्यान सुनना, किंगडम मोनेरा। क्या होता है? मोनेरा। ये आपको दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है, जगह नहीं है ना, किंगडम प्रोटिस्टा। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा हमारा होता है किंगडम, ठीक है, फंगाई। स्पेलिंग समझ में आ रही है ना। चौथा हमारा होता है किंगडम, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी गंदी है, ठीक है, किंगडम प्लांटी। पांचवा हमारा होता है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 ग्रुप है, ठीक है। क्या है? 5 ग्रुप है जो हमारे R.H. विट्टेकर जी ने बनाया, यानी कि हमारे अंकल जी ने बनाया। और दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्हीं 5 ग्रुप के अंदर भर के रख डाला, ठीक है। क्यों रखा मालूम है? क्योंकि वो बोले कि जब हमारे बच्चे आएंगे आगे जनरेशन में, वो पढ़ाई करेंगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने 5 ग्रुप बनाया और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्हीं 5 ग्रुप में रख दिया, ठीक है। अब आप लोग भैया, आप तो भाई ग्रुप बोल रहे थे, हमारे R.H. विट्टेकर जी ने 5 ग्रुप बनाया। यहाँ तो 5 किंगडम दिख रहे। ये किंगडम मोनेरा क्या होता है? ये किसका नाम है? ये किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? ये किसका नाम है? देखो बच्चों ध्यान देना, हम लोग समझते हैं किंगडम क्या होता है। देखो ध्यान से, देखो किंगडम, ठीक है, किंगडम मतलब होता है, क्या होता है? ग्रुप होता है। किंगडम मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। और जो मोनेरा है ना, ये इस ग्रुप का नाम है, ठीक है। इस ग्रुप का क्या है? नाम है। क्या है? नेम है। समझ में आया? तो जो किंगडम है, किंगडम का मतलब ही होता है ग्रुप, ठीक है। तो ये जो किंगडम है, जो ग्रुप है, ग्रुप का नाम है मोनेरा। ऐसे 5 ग्रुप बनाए, एक होता है किंगडम मोनेरा यानी कि ग्रुप मोनेरा, वैसे ही हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ऐसे 5 ग्रुप हमारे R.H. विट्टेकर जी ने बना दिया और दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्हीं 5 ग्रुप में भर के रख डाला, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखो अब
किस ग्रुप में किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमारे आर.एस. व्हिटेकर जी ने रखा, ये सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझा होगा। जितना मैंने आपको पढ़ाया सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ है जो आपको नहीं समझाओ, ठीक है, तो कमेंट प्लीज करना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारी चीजें समझा दूंगा अगर आपको कोई डाउट रहेगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है ना, और फटाफट से कमेंट करके हमें बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, जय हिंद।